हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, अपन ने जो अपना चाइल्ड लेबर जो टॉपिक था उस पर अपन ने पहले डिस्कस किया था। उसके ग्रुप डिस्कशन के बारे में अपनी चर्चा हो गई थी। आज अपन जो अपना एक दूसरा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी अपना जो टॉपिक है उसके जो ग्रुप डिस्कशन की अपन आज चर्चा करेंगे कि बेरोज़गारी का जो है टॉपिक उसके बारे में आप ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या बातें बता सकते हो, उन सब की अपन चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो चलिए अपन अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अपना जो एयरफोर्स का जीडी है वो क्या इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं होता, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। उसमें आपको नॉर्मल बातें ध्यान रखनी होती है, ज़्यादा डिटेल में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती। बट जो कुछ बातें ऐसी होती है वो जो हमें ज़रूरी होती हैं कि वो हमें पता होनी चाहिए, तो वैसी बातें अपन सिर्फ वैसी बातें पढ़ेंगे। और वैसी बातें अपन अगर जीडी में अपन वो बातें बोलते हैं तो क्या है, जो ऑफिसर है, जो सिलेक्टर है, उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। ऐसी कुछ बातें अपन को ध्यान रखनी होती हैं। तो चलिए अपन जो अपना अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो अपना टॉपिक है उसके बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके रीजंस देखते हैं, इसके कॉजेज़ देखते हैं कि जो इसके कारण हैं वो क्या क्या हैं। कॉजेज़ देखते हैं अपन इसके, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके रीजंस क्या क्या हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, मशीन्स आर रिप्लेसिंग ह्यूमंस। मतलब क्या हुआ, ह्यूमंस के जो काम थे उनकी जगह आज कौन ले रहा है, मशीन ले रहा है। आपने देखा होगा जो डिजिटल जो मार्केटिंग है वो बढ़ रहा है। सारा काम क्या हो रहा है, आजकल डिजिटल होते जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, जो कंपनीज़ में जितने पहले आदमियों की आवश्यकता होती थी उतनी आजकल नहीं है। ज़्यादातर काम किससे होने लग रहे हैं, मशीनों से होने लग रहे हैं। ऑटोमेशन इज़ कॉजिंग लॉस ऑफ जॉब्स। ऑटोमेशन के कारण क्या हो रहा है, मतलब टेक्निकल काम बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है। तो उससे क्या है, जो ह्यूमंस की आवश्यकता है वो कम होती जा रही है। मशीन्स अपने आप काम कर रही हैं। उससे क्या हो रहा है, जो जॉब्स हैं उनका क्या हो रहा है, जॉब्स कम हो रही हैं। तो लोगों में बेरोजगारी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इन इंडिया स्टिल मैनी पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड एजुकेशन एंड आर फोर्स्ड टू लिव अनएम्प्लॉयड। इंडिया में अपने क्या है, जो अपना भारत देश है उसमें क्या है, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या है, जो एजुकेशन है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। उनके पेरेंट्स की इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाएँ। तो उससे क्या हो रहा है कि वो अच्छा एजुकेशन नहीं ले पा रहे, तो उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही और वो क्या बेरोजगारी का शिकार होते जा रहे हैं। पेरेंट्स ज़्यादा कमा नहीं पाते, इसलिए वो बच्चों को ज़्यादा अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। उसके कारण भी क्या हो रहा है, बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता जा रहा है इंडिया में। आर एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो थ्रू आउट कंट्री क्या है, सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। अपन कह सकते हैं कि मतलब क्या है कि आप अलग अलग स्टेट के, आप अलग अलग अपने स्टेट बोर्ड्स हैं, सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो उनमें क्या है, एक स्टेबिलिटी नहीं है, स्टडी नहीं है। जो अपना एजुकेशन सिस्टम है वो स्टडी नहीं है, उनमें क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है। सारे अलग अलग हैं। उसके कारण भी क्या हो रहा है, आप जैसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो वहाँ अगर अब कोई एक स्टेट का बंदा दूसरे स्टेट में जॉब करने चाहे तो वो वहाँ सेटल नहीं हो पाता। तो एजुकेशन सिस्टम अपना सेम नहीं है, इससे वो भी परेशानी हो रही है। क्वालिटी एजुकेशन इज स्टिल ए ड्रीम टू मैनी। क्या है, मान लो एक तो अपनी पेरेंटल कंडीशन अच्छी नहीं होती, और अपने कुछ एरियाज़ भी ऐसे हैं जहाँ क्या एजुकेशन हमें अच्छा नहीं मिल पाता। हमारे मान लो कोई एरिया है, वहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं है, कोचिंग्स वगैरह नहीं है, तो वहाँ अच्छे एजुकेशन हमें नहीं मिल पाता। क्वालिटी एजुकेशन है उसकी अभी भी कमी है। बिकॉज ऑफ दिस मैनी डू नॉट हैव इनफ स्किल्स टू कम्पलीट इन द जॉब मार्केट। ये देखो, अब एजुकेशन उनको अच्छा नहीं मिल पाता, क्वालिटी एजुकेशन बंदों को नहीं मिल पा रहा। उसके कारण क्या हो रहा है कि वो उनके पास स्किल्स नहीं होती कि वो कोई अच्छा जॉब ले पाएँ। अच्छा जॉब पाने के लिए जो स्किल्स उनमें होनी चाहिए वो क्या नहीं कर पाते, अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते। उसके कारण क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलते जा रहा है, बेरोजगारी है वो बढ़ते जा रही है। Even in this 21st century, some families in India do not allow women to work, and hence there is so much unemployment Indian women. अभी देखो, ये 21वीं सेंचुरी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, फीमेल्स को काम में करने की परमिशन नहीं देते। फीमेल्स को वो बाउंड रखते हैं, जो औरतें हैं उनको काम करने नहीं दिया जाता, उनको घर पे ही रखा जाता है। उसके कारण क्या हो रहा है, जो वुमेंस हैं, जो वीमेंस हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वीमेंस को काम पे नहीं भेजा जा रहा। इंडिया रैंकिंग सेकंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन विद 6 मिलियन एंड स्टिल काउंटिंग पीपल। दिस प्रॉब्लम बिकम्स इंक्रीजिंगली सीरियस एंड होपलेस। देखो, पॉपुलेशन में अपना इंडिया पता है सेकंड पोजीशन ला रहा है,
और बेरोज़गारी की मतलब रेट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है बट जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं बढ़ रही, और पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग करते जा रही है। प्रोवाइडिंग जॉब्स टू दिस मच पॉपुलेशन इज़ नॉट ईजी। इतनी, अब देखो ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इतनी पूरी पॉपुलेशन को जॉब देना भी क्या है, बहुत हार्ड काम है, इजीली अपन उनको जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते। वेयर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू शॉर्टन द गैप, इट बिकम्स वर्स विद द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखो अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो उनको अपन सबको तो जॉब नहीं दे सकते, बट फिर भी अपनी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ ना कुछ काम दिया जाए, जिससे क्या है वो अपना जो डेली रूटीन है उसको आसानी से चला सकें, अपनी जो दिनचर्या है उसको कंटिन्यूस रख सकें। तो देखो कोजेज़ इसके क्या क्या थे। सबसे पहले क्या हुआ, मशीन्स हैं वो ह्यूमंस को रिप्लेस करती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो कंपनीज़ में ज़्यादातर काम मशीनों से हो रहा है, उससे क्या है आदमियों की जो नौकरी है वो छूटते जा रही है। और कुछ देखो अभी कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनको क्या है अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, उसके कारण क्या हो रहा है वो बेरोज़गार रह जाते हैं। और एजुकेशन सिस्टम वो अपनी पूरी कंट्री में क्या है यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो एक से दूसरे स्टेट में जाके जॉब करना भी इजी नहीं है। और उनके पास देखो अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता तो उनके पास उतनी स्किल्स भी नहीं होती, तो भी वो जॉब फाइंड करने में, जॉब में सेटल होने में उनको बहुत परेशानी होती है। उसके कारण भी क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। अब देखो 21वीं सेंचुरी आ गई, फिर भी कुछ ही फैमिलीज़ ऐसी हैं जो क्या है, जो फीमेल्स होती हैं, वीमेंस जो होती हैं, उनको काम करने की परमिशन नहीं देती, उनको घर पे ही रखा जाता है। उससे क्या हो रहा है, जो फीमेल्स हैं उनमें क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। और इंडिया पॉपुलेशन में सेकंड है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया की, वो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बेसिक सी बात है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना नहीं है, गवर्नमेंट इतना नहीं कर सकती कि वो सबको जॉब दे सके। फिर भी गवर्नमेंट अपने जितने भी प्रयास कर सकती है वो सारे प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दिया, कुछ ना कुछ काम दिया जाए, जिससे क्या है वो अपने जो डेली लाइफ है उसको ईजीली चला सकें। तो ये इसके कुछ कॉजेज़ थे। अब इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी अपन बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के इफ़ेक्ट्स हैं उनकी अपन वन बाय वन चर्चा करते हैं। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री विद सच इनॉर्मस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। अनएम्प्लॉयमेंट का जो इंक्रीज़ हो रही है, जो बेरोज़गारी में बढ़ावा हो रहा है, वो डायरेक्टली किस पे जाता है, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उस पर डिपेंड करता है, उसको इफ़ेक्ट करता है। बेरोज़गारी बढ़ रही है तो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो क्या आएगी, डाउन आएगी। और अपनी कंट्री में क्या हो रहा है, बेरोज़गारी है वो बढ़ते ही बढ़ते जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो डाउन आते जा रही है, हमारी इकोनॉमी डाउन आ रही है। With less money in their pockets, people are restricted to change and upgrade their lifestyle. देखो अभी पॉकेट में पता है भाई, जेब में पैसे होंगे तभी तो अपन अपने शौक पूरे कर पाएंगे। जेब में अगर पैसे कम है तो क्या है, अपने जो लाइफस्टाइल है उसको अपन चेंज नहीं कर पाते, अपग्रेड नहीं कर पाते, अपन को नॉर्मल लाइफ अपनी जीनी पड़ती है। एंड गेट इन सिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड टुडे। अब देखो टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं, इतने फैशनेबल हो गए हैं लोग, अगर अपन के पास जॉब अच्छी नहीं है, अपने पास अपनी इनकम अच्छी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, वहाँ से क्या होंगे, उनसे बैकवर्ड में आ जाएंगे। जो लोग जिनकी अच्छी इनकम है वो क्या कर रहे हैं, वो डेवलप होते जा रहे हैं, वो फैशनेबल होते जा रहे हैं। अपन उतना अगर बेरोज़गार है वो उतना नहीं कर पाता, तो वो क्या रहा है, उनसे पिछड़ रहा है। दिस इज़ कॉजिंग लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। इससे क्या हो रहा है कि जो लिविंग का स्टैंडर्ड है, जो रहने का तौर तरीका है, वो क्या हो रहा है, उनका डाउन होता जा रहा है, थोड़ा नीचे स्तर की ओर गिरते जा रहा है। Now that people either don't have jobs or are poorly paid, in order to meet the demands of daily routine, weak people tend to fall into the trap of illegal jobs and commit criminal offenses for money. अब देखो क्या हो रहा है कि लोगों को या तो जॉब नहीं मिल रही, या फिर क्या हो रहा है, उनको जॉब उनके पास है तो उनके उतनी अच्छी इनकम नहीं मिल रही। उतनी अच्छी इनकम नहीं मिल रही तो वो क्या करते हैं, अपनी डेली रूटीन है और जो अपनी डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए इलीगल जॉब्स करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे देसी भाषा में बोलते हैं कि 2 नंबर के धंधे स्टार्ट कर देते हैं, वो गलत काम स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या हो रहा है कि पैसे कमाने हैं उनको, तो पैसे कमाने के लिए वो गलत धंधे कर रहे हैं, उससे जो क्राइम है उसको भी क्या हो रहा है, बढ़ावा मिलता जा रहा है। दिस इज कोजिंग रॉबरीज, किडनैप्स, मर्डर्स, ड्रग ट्रेड एक्सेट्रा। देखो अब उनको तो देखो बेरोजगार है, बेरोजगार को या अपनी पेट भरने के लिए पैसे चाहिए,
अगर उसको जॉब नहीं मिल पाती तो वो क्या करते हैं, गलत धंधे स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो रॉबरीज हैं, जो लूट हैं, जो किडनैप्स हैं, मर्डर्स हैं और जो ड्रग्स की ट्रेडिंग है उसको क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, उससे ये भी बढ़ रहा है। Along with the middle class family standard gradually moving towards the high class society, the poor society is moving in the opposite direction, which is eventually pulling them below the poverty line. Gap between rich and poor is widening. अब देखो, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं उनकी तरफ जाने की, वो ज़्यादा इनकम करने की अपना सोच रहे हैं। बट जो थोड़ी गरीब लोग हैं, जो अपनी डेली रूटीन को भी अच्छे से, अपनी डिमांड्स को ढंग से पूरा नहीं कर पाते, उनमें क्या हो रहा है कि उनकी जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। और जो अमीर लोग और गरीब लोगों का जो गैप है वो क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये इसके कुछ नॉर्मल से इफेक्ट थे जो अपन ने देखे। आप क्या करो, साथ साथ जो आपके नोट्स भी बनाते रहो, इन टॉपिक्स को आप साथ में लिखते रहो। उससे क्या होगा कि आप इनको वापस रिवाइज़ करोगे तो आपको वीडियो देखने का इतनी ज़रूरी नहीं होगी। आप एक बार वीडियो देख के नोट्स बना लोगे तो दूसरे टाइम आप नोट्स पढ़ के भी आप पूरा क्या कर सकते हो, इसको रिवाइज़ कर सकते हो। पहले अपन ने क्या देखे, अनएम्प्लॉयमेंट की कोशिश देखे, क्यों बढ़ रहा है, उसके बाद इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं वो अपन ने देख लिया। अब इसके जो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए जो स्टेप उठा रही है, जो कदम उठा रही है, उसकी अपन बात करते हैं। स्किल इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड टू ट्रेन यूथ फॉर द जॉब इन डिमांड एंड हेंस ब्रिजिंग द गैप ऑफ लैक स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या हुआ कि स्किल इंडिया गवर्नमेंट ने एक क्या स्कीम चालू की, एक लॉन्च की, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया स्किल इंडिया के नाम से। जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयज जो हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, उनके लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया स्किल इंडिया के नाम से। तो उससे क्या होगा, उसके तहत उन्होंने क्या किया कि जो लोग हैं जिनके पास क्या है, स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए उन्होंने कि किया है, एक स्कीम्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। उससे क्या हो रहा है कि जो अनएम्प्लॉयज़ जो हैं, बेरोज़गार हैं, उनको क्या हो रहा है, स्किल्स सिखाई जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि जो उनको स्किल सीखेंगे तो उनकी जो बेरोज़गारी है वो कम होगी, और जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, उससे कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है। अब देखो ये क्या है, इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP was launched in 1979 to supply more jobs for the rural people. अब देखो गांवों में क्या है, जो बेरोज़गारी की जो संख्या है ना वो मोस्टली क्या है, गांवों में बढ़ती जा रही है। सिटीज़ में तो कोई ना कोई काम हमें आसानी से मिल जाता है, बट जो गांव है उनमें क्या है, इतना बेरोज़गारी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ लोगों को इतना काम नहीं मिल पाता। तो इसके लिए 1979 में इंडियन गवर्नमेंट ने IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिससे कि क्या है, वो जो रूरल एरिया के जो पीपल्स थे उनको क्या कर रहे थे, जॉब देने का उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। दिस प्रोग्राम बोर्ड एम्प्लॉयमेंट इन द एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज, रोड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, बेनिफिटिंग 182 लाख फैमिलीज एंड दस बिकम वेरी नोन। इस जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, IRDP लॉन्च किया था, उससे क्या हुआ है कि इससे लोगों को, जो रूरल एरियाज़ के लोग थे, उनको एग्रीकल्चर के फील्ड में, फिशरीज जो मछली पालन होता है उसके में, और रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है उसमें काम देके लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो बेरोज़गारी थी, उसको दूर करने की गवर्नमेंट ने स्कीम चालू की। और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा लोगों को इससे रोज़गार मिला, और ये काफ़ी नोन हो गया, मतलब काफ़ी फेमस हो गई ये जो IRDP थी। इसको काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। एक और स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, वो कौन सी है, जवाहर रोज़गार योजना। ये योजना क्या है, दिस बिकम वेरी पॉपुलर इन द ईयर ऑफ 1989 विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मिनिमम 1 मेंबर इन द फैमिली विच लेड टू एन इमीडिएट सूट अप इन द एम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब क्या हुआ कि जवाहर रोज़गार योजना जब स्टार्ट की गई 1989 में, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हर फैमिली से एक बंदे को कोई ना कोई रोज़गार दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई थी। तो इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट थी वो काफ़ी कम हो गई, और हर घर में एक बंदे को जॉब मिल रही थी, तो उनकी जो डेली डिमांड जो थी, डेली रूटीन को वो आसानी से चला पा रहे थे। ये एक सरकार ने योजना स्टार्ट की थी। एक क्या हुआ, IRDP स्टार्ट किया रूरल एरियाज़ के लिए, एक जवाहर रोज़गार योजना, एक स्किल इंडिया, एक है नेहरू रोज़गार योजना। This also emerged in the year of 1989 with a new idea of introducing 3 schemes. These schemes include small jobs for poor urban people
एम्प्लॉयमेंट टू सिटीज़ हैविंग द लोवेस्ट स्कोर इन टर्म्स ऑफ डेली वेज। नेहरू रोजगार योजना जो स्टार्ट की गई उसके अकॉर्डिंग जो सिटीज़ में जो लोग, ये भी क्या हुई 1989 में स्टार्ट हुई, इसके अकॉर्डिंग जो अर्बन एरियाज़ के जो लोग थे जिनके पास बहुत छोटे मतलब छोटे स्तर पे उनको क्या किया गया, जॉब वगैरह प्रोवाइड की गई, उससे उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो बेरोजगारी थी, उसको मिटाने का प्रयास किया गया। एक है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम क्या थी? दिस स्कीम एम्ड टू प्रोवाइडिंग जॉब्स इन 1752 बैकवर्ड क्लास ब्लॉक्स इन वेरियस सिटीज़ लाइक वेस्ट बंगाल, केरला, राजस्थान। जो ये एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम है इसके अकॉर्डिंग 1752 बैकवर्ड क्लास ब्लॉक्स थे जो कहाँ है, वेस्ट बंगाल, केरला और राजस्थान में। इसके अकॉर्डिंग उनको क्या दिया जा रहा है, जॉब दिया जा रहा है। एक स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, ये तो आपने सुना होगा शायद। इन एडिशन टू द नेहरू योजना, दिस एम्स एट इरेडिकेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज बाय ऑफरिंग वेज एम्प्लॉयमेंट बाय स्पेंडिंग 150 करोड़ ऑन दिस प्लान। क्या कर रही है कि गवर्नमेंट ने स्वर्ण जयंती रोजगार योजना स्टार्ट की, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं, इसमें उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 125 करोड़ उन्होंने क्या किया, इसमें इन्वेस्ट किया। और उससे जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो काम कुछ ना कुछ रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं। एक नेक्स्ट क्या है, मेक इन इंडिया, जो अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। इसकी अपन एक स्पेशल, ये भी एक क्या है अपना जीडी का टॉपिक हो सकता है, मेक इन इंडिया, इसकी भी अपन आगे बात करेंगे। This was an initiative planned by our Prime Minister Narendra Modi, generating employment especially in manufacturing industries and boycotting foreign made goods। मतलब क्या हुआ कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। और उन्होंने इसको इसलिए स्टार्ट किया कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या उसकी ग्रोथ हो, और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिले, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन मिले, और जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी डेवलप हो, जिससे क्या है हम जो फॉरेन कंट्री से क्या कर रहे हैं, अपन इंपोर्ट करते हैं सामान, वो कम करके, और अपने को बाहर काम के लिए ना जाना पड़े। उस सब के लिए क्या किया है, गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया स्कीम स्टार्ट की थी। अपन ने कोजेस देख लिए, उसके इफेक्ट देख लिए, और जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्कीम स्टार्ट की हैं वो अपन ने बात कर ली। स्किल इंडिया हो गया, IRDP हो गया, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, ये सारी अपन ने बात कर ली। जवाहर रोजगार योजना हो गया, नेहरू रोजगार योजना हो गया, वो अपन ने सारी देख ली। इसके बाद देखो अभी भी क्या है कि इतना कुछ होने के बाद भी कुछ कमियां हैं, तो अभी भी क्या कदम उठाने चाहिए उनकी अपन बात करते हैं। द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टिल नाउ हैव बीन सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग जॉब्स, बट मोस्ट ऑफ देम आर टेम्पररी। पीपल नाउ डिमांड परमानेंट एम्प्लॉयमेंट गिविंग देम जॉब सिक्योरिटी। देखो गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स तो स्टार्ट कर दी, बट उससे क्या है, जो युवा लोग हैं उनको लगता है कि उनका करियर क्या है, सिक्योर नहीं है। वो क्या है, टेम्परेरी, उसको टेम्परेरी मानते हैं कि उनको परमानेंट उनका जो करियर है वो वहाँ सिक्योर नहीं है। तो युवाओं में जो बेरोज़गार है उनको अभी भी ये चाहिए कि जो उनको कुछ उनको वो दिया जाए, उनको ऐसा कुछ बताया जाए कि जिससे उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो क्या उनको कंफर्म हो जाए कि उनका जो करियर है उनको सिक्योर लगने लग जाए। स्टिल 22% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। दिस स्ट्रांगली डिस्करेजेस इंडिया टू मूव फॉरवर्ड इन द स्ट्रगल ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। अभी भी क्या है, जो 22% जो अपनी पॉपुलेशन का है वो क्या कर रहा है, पॉवर्टी लाइन के नीचे सर्वाइव कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारी कंट्री है डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की रेस में शामिल होने के लिए अपन को क्या करना है, डेवलप्ड कंट्री अगर हमें बनानी है तो हमें जो हमारी ये रेट है इसको कम करना होगा, उन लोगों को रोज़गार देके पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाना होगा। इन ऑर्डर टू मेक पीपल हैव गुड लिविंग दे मस्ट एक्वायर ए प्रॉपर एजुकेशन, दिस बीइंग देयर बेसिक राइट्स। राइट टू एजुकेशन, लिटरेसी लेवल शुड बी इम्प्रूव्ड। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो उसको क्या है, बढ़ावा देना है। जो अपना एक शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, उसको क्या करो, हमें उसके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। और जो हमारी लिटरेसी लेवल है, जो हमारा क्या है, जो लोगों की जो शिक्षा ग्रहण करने का जो स्तर है उसको हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है, उसको बढ़ावा देना है। मोर जॉब शुड बी क्रिएटेड इन कॉरपोरेट सेक्टर for these who have the required skills yet find it hard to get employed and have decent job. Overpopulation of India is making it even more hard with such limited job opportunities. अब population इतनी ज़्यादा बढ़ गई और jobs क्या है, बहुत कम है। कुछ लोगों के पास क्या होती है, skills हैं बट फिर भी उनको अच्छी job नहीं मिल पाती। वो बहुत कम
इनकम में क्या कर रहे हैं, बहुत कम सैलरी पे उनको जॉब करनी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे क्या है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वो लोगों को प्रोवाइड कर सकें। अब देखो थ्रू आउट वर्ल्ड कुछ जो क्या है प्रैक्टिस हैं, कुछ स्कीम्स हैं, वो क्या है बहुत फेमस हैं, पॉपुलर हैं, बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, उनकी अपन बात करते हैं कौन सी हैं। एक उसमें क्या है एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसी ALMP जो है उसकी अपन बात करते हैं। दिस पॉलिसी इज फॉलोड वर्ल्ड वाइड विच फोकसेज ऑन द टू इम्पोर्टेंट इश्यू। ये क्या है पूरे विश्व में विश्वविख्यात है ये पॉलिसी, और इसमें क्या है दो फेमस पॉइंट्स हैं, उन पे क्या है इन्होंने फोकस किया है। द फर्स्ट वन इज़ टू सिक्योर द जॉब लूजर्स एंड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट टू सच पीपल। जो कुछ वह क्या कर रहे हैं पहले के लिए, जो लोगों की क्या है जो जॉब छूट जाती है उसको कम करने के लिए, और लोगों को क्या कर रहे हैं लंबे टाइम के लिए जॉब प्रोवाइड करने की जो एक ये स्कीम है, ये लोगों को लंबे टाइम तक ये क्या दे रहे हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो उनके लिए लंबे टाइम तक होती है, ज़्यादा समय तक वो काम कर सकते हैं। सेकेंडली इट एक्सटेंड्स हेल्प टू जॉब सर्चर्स एंड हेल्प्स देम सपोर्ट देयर फैमिलीज फाइनेंशियली। जो लोगों को जॉब सर्चिंग के लिए, लोग जॉब सर्च करते हैं उसके लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उससे क्या करते हैं लोग इजीली जॉब फाइंड कर सकते हैं अपना, और जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी जो स्कीम है वर्ल्ड वाइड जो फेमस है एक्सप्रेस ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट सोल्यूशन। Companies from IT sector and international PEO companies were given a target deadline to hold recruitment procedure for various kinds of job profiles in order to boost the rate of employment and a total of 150 countries around the planet। जो ये जो स्कीम है एक्सप्रेस ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट सोल्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग क्या है जो IT सेक्टर की कंपनीज़ हैं और जो इंटरनेशनल PEO कंपनीज़ हैं उनको एक टारगेट दिया गया कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है उसको इतना डेवलप करो कि जो लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो क्या हो बूस्ट हो, मतलब स्पीड अप हो, वो क्या हो अपग्रेड हो, और जो इसके अंडर जो 150 कंट्रीज़ आती हैं उनमें क्या हो जो बेरोज़गार है वो घटे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। इंटरनेशनल लेबर डे, मजदूर दिवस, दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्कर्स डे, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 मई। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, अपन को पता है। दिस डे ऑनर्स ईच एंड एवरी लेबर एंड वर्किंग क्लास बाय गिविंग दैम ए डे ऑफ their work, and is an initiative which shows how much we respect how laborers and without them our lives are incomplete। ये एक डे उनके लिए लेबर्स के लिए क्या किया गया सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 1 मई को। लेबर इंटरनेशनल लेबर डे अपन सेलिब्रेट करते हैं, जिससे क्या है कि लेबर्स को ऐसा ना लगे कि वो बैकवर्ड हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती, उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। एक स्पेशल डे उनके लिए दिया गया है और ईच ईयर ये 1 मई को मनाया जाता है। अमेरिकन रिकवरी एंड री इन्वेस्टमेंट एक्ट ऑफ 2009, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको अपन छोड़ देते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में अपन को पढ़ना भी नहीं होता। अब देखो फाइनली अपन इसका जो कंक्लूजन है उसकी बात करते हैं। जो कंक्लूजन है उसको देखते हैं। विद स्टार्टअप बूम एंड ग्लोबलाइजेशन सिचुएशंस हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट फॉर यूथ। मतलब क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और सिचुएशन है यूथ के लिए, सिचुएशन है वो क्या रही है इम्प्रूव होती जा रही हैं। दे आर नाउ एबल टू क्रिएट जॉब्स इंस्टेड ऑफ सीकिंग। अब क्या है जो युवा है उनको क्या हो रहा है स्किल्स उनके पास, उनको डेवलप उनकी स्किल्स को क्या कर रहे हैं इम्प्रूव किया जा रहा है। उससे क्या है कि वो अब जॉब ढूंढने की बजाय वो जॉब देने की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो रही हैं बढ़ती जा रही हैं, वो दूसरे लोगों को काम पर रखने का काम सीख रहे हैं। बट स्टिल देयर इज़ सो मच गैप इन स्किल अमिंग यूथ। स्किल्स इतना कुछ हो रहा है, लोग दूसरे लोगों को काम पे रख रहे हैं, उनकी स्किल्स डेवलप होती जा रही है, बट फिर भी क्या है स्किल्स में और यूथ में बहुत गैप है, उनको प्रॉपर स्किल्स सब लोगों को अभी भी नहीं मिल रही। मैनी आर नॉट एबल टू गेट जॉब्स एंड आर स्लीपिंग इनटू डिप्रेशन। बहुत लोगों को जॉब नहीं मिल रही, उसके कारण क्या हो रहा है उनमें डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज आर एडिंग फ्यूल टू द फायर, ब्रिजिंग द स्किल्स गैप एंड इन्वेस्टिंग मोर ऑन क्रिएटिंग जॉब्स विल सोल्व द प्रॉब्लम। लोगों में क्या हो रहा है बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, वो डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। इसको कम करने के लिए क्या करना है कि स्किल गैप जो है हमारा यूथ में और स्किल्स में जो गैप है उसको कम करना है। यूथ को क्या में स्किल्स सिखानी चाहिए, जिससे क्या होगा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देना है। उससे क्या होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी और उनकी बेरोजगारी कम होगी। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था अनएम्प्लॉयमेंट, अपना एक छोटा सा टॉपिक था अनएम्प्लॉयमेंट, जो क्या है मतलब मान लो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है और इसमें
रोज बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, तो हमें क्या अवेयर रहना चाहिए, और इसके जो कोजेस थे वो अपन ने देख लिए, इफेक्ट देख लिए, जो स्कीम्स चल रही हैं बेरोजगारी को कम करने के लिए वो देख ली, और फाइनली अपन ने इसका कंक्लूजन भी देख लिया। अब देखो, जो अपना एयरफोर्स का जीडी होता है उसमें क्या है, ज़्यादा टाइम तो वो होगा नहीं, 1-1 मिनट आपको इंडिविजुअल दिए जाएंगे, उसके बाद मैक्सिमम 15 से 20 मिनट आपका क्या चलता है, ग्रुप डिस्कशन चलता है। उसमें इतना ज़्यादा भी अपन को नहीं अगर अपन को ज़्यादा मतलब क्या होता है कि अपन को लिमिटेड अगर पता है ना, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो अगर अपन को पता है, तो अपन आसानी से जीडी में बोल सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको थोड़ा डेवलप करो। आपको क्या है, हिचकिचाना नहीं होता, हेजिटेशन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप जो भी बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो। वहाँ देखो क्या होता है ना, कोई अंग्रेज नहीं आएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को वहाँ इतना क्या है इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर आप करते हो तो उनको वो लोग इग्नोर करते हैं, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना देके आप बोलने की प्रैक्टिस करते रहो, और धीरे धीरे आपका जो स्किल्स हैं वो क्या होंगी, डेवलप होती जाएंगी, और आपका जो जीडी है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आज अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक था वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी अपन बात करेंगे अगली क्लास में।